ये हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे, रोक दो, बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असत, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी तो वाहे निरुद्धे, उसे वहीं रोक देंगे। बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर, व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं। गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा। लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने, केवल 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है। जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त नहीं करना। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत होगी मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे। फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज हुए। तो श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था।
जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वास चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघरे के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, यह किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगी। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते हुए बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे। इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए दे के, रात भर रोते रहे, प्रभु खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको जो थोड़ा कुल्हड़ का हिस्सा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है, वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के पथिक? जरा सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोक दो उस इच्छा को। कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसः प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है, नवीन नवीन विषय भोगने के लिए मन में जलन होती, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है। थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है।
अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा, 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो। और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे। देख लो। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए तो बच्चे ही थे। किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पा के गए, पिताश्री आए पाने, जे ही अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गई। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक बनी। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था ही नहीं। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, ये आप गृहस्थ लोग देखते हो। हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नहीं बचा उसमें, बिल्कुल कहीं कोई स्वाद दृष्टि इच्छा ही। 1 दिन करके देखो गृहस्थी, और 1 महीने अच्छे साधक, ये जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन की धारा, आप विरक्त हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। बस कट्टरता पूर्वक एक बार इस बात पे आना कि नहीं बोलना। स्वास्थ्य बिगड़ जाए, प्रारब्ध भोग लेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपके साथ हम भी हैं। मेरी स्वामी जो पहले से ही उसे देख रही, इच्छा क्यों? अगर हुई है तो चुप हो जाओ ना, वही इच्छा देने वाली तो वही पूर्ति करने वाली। इच्छा हुई, नहीं पूर्ति हुई तो उनका विनोद है, पूर्ति हो गई तो उनका दुलार है। दोनों में हमें पूर्ण ही रहना है, हमें इच्छा नहीं करनी। ठीक है, पकड़ी गई बात। 1 महीना अपने विरक्त जन इच्छा नहीं करेंगे। पक्का नहीं, पक्की बात करो। हाँ नहीं, देखो ना आप, इसमें जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कदम है। 1 महीना जीवन मुक्त रहकर फिर आगे का तो अभ्यास पुष्ट ही होगा। 1 महीना कोई इच्छा नहीं, आएंगी परिस्थिति, बस कहना ही तो है। नहीं, कहना ही नहीं है, कुछ नहीं कहना। 1 महीना नहीं बोलना है इस विषय पर कि आज हमारी ये इच्छा है, बोलना नहीं। आगे चले पक्का। और 1 दिन आप लोग गृहस्थ जन करके देखो कि आज एक पूरे दिन में कोई आकर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति करेगा तो फिर आपकी इच्छा जागृत। हर इच्छा में देखना, केवल खान पान में नहीं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बोल रहा है तो हम नाराज हो जाए। नहीं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम नाराज क्यों होंगे? हमारी इच्छा नहीं अनुकूल बोले तो प्रतिकूल बोल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 1 दिन दिया है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत 1 दिन शांत, एकदम चुप, अंदर जो आए उसे सह जाओ। और 1 महीने अपने लोग, ये केवल खान पान की इच्छा के अंतर्गत नहीं है, संपूर्ण इच्छाओं के अंतर्गत है। ना लोक की ना परलोक की कोई इच्छा नहीं। हम आएगी हृदय में तो उसको नोट करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे। और उस इच्छा की
छानबीन करेंगे ये इच्छा क्यों आई है, किस गलती से आई है, या किस कमी के कारण आई। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी से कहा कि मिठाई की इच्छा हो जाती है, मीठा देखते ही अधिक पा लेते हैं, क्या अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, क्या मेरे बोध में कमी रह गई। भाई जी ने कहा नहीं। तो उनका फिर इच्छा क्यों, उनका शरीर में कमी है आपके, जिस पदार्थ की उस शरीर मांगेगा उसको दे देना है। आप कहीं लेने तो जाते नहीं, यदि आ जाता है सामने तो आप उसे पा लेते हैं। तो इस शरीर की आवश्यकता है, ना कि आपकी आवश्यकता है। बोले हाँ, बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था कि मीठा देखते ही और मीठा पाने में उधर ही अधिक प्रियता है, तो इसका मतलब इच्छा हमारी है। तो उनका नहीं, आपकी नहीं, शरीर की आवश्यकता है, ऐसा वहां उत्तर दिया। पर अपने को 1 महीना शरीर की आवश्यकता भी होगी तो नहीं मांगेंगे, जो जैसी व्यवस्था उसमें शांत, इच्छा नहीं करेंगे। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, बड़ी मन में प्रसन्नता होगी। ये जो प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। हमारी प्रसन्नता को क्षीण करती रहती इच्छा, इच्छा ही बंधन है और निरीक्षा ही मोक्ष पदवी है। कोई इच्छा नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। 1 महीना का अनुष्ठान है, लोग कहते हैं ना कि ये फलाहार का अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान, 1 महीना का अनुष्ठान इच्छा नहीं करेंगे। जो हमारी दिनचर्या वो चल रही है, कोई इच्छा नहीं। हमें परिक्रमा लगाने जाना इच्छा हुई, हम इसे भी रोक, नसात नासत, अगर प्रभु की इच्छा है तो गुरुदेव से बुलवा देंगे, जाओ परिक्रमा लगा के आओ। आज से 1 महीने तक कोई भी इच्छा, सत या असत, किसी भी इच्छा को हम बाहर व्यक्त नहीं करेंगे। जो दिनचर्या बना दी गई वो इच्छा नहीं है, वो कर्तव्य पालन है, उस पे चलेंगे। स्वयं से कोई इच्छा होगी उसे दबा देंगे 1 महीने के लिए, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। 1 महीना, आज तारीख कौन है, कौन 17 तारीख को बात करेंगे फिर सत्संग में कि क्या स्थिति है आपकी। 1 महीना ईमानदारी से देखना, बोलना मत, चूक नहीं होनी चाहिए। 1 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं, पूरे जीवन में इसी स्थिति को लाना है। जहां हमारी इच्छा रुकी, खास बात है, बहुत बड़ी बात है, मनः प्रसन्नता, मन प्रसन्न होने लगता है। और कह रहे मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जहां मन निष्काम हुआ, कोई इच्छा नहीं, और अखंड प्रसन्नता जागृत होती है इच्छा रहित होने पर। हम लोगों को कैसा माया फंसाए है कि हम सुखी होना चाहते हैं इच्छा करके, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। शास्त्र क्या कह रहा है, इच्छाओं का नाश, मन की अखंड प्रसन्नता, और मनः प्रसादे, जब मन प्रसन्न होता है उसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता जागृत हुई, उसी प्रसन्नता में तत्वबोध होता है। मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ति। जिस समय उपासक अखंड प्रसन्न हुआ, परमात्म साक्षात्कार होता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, ब्रह्म दृष्टि। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उस सब जगह ब्रह्म का दर्शन, भगवत दर्शन करता है। यही संसार बंधन का नाश हो जाता है, यही परम पद है, उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, ये जीवन गुरुदेव को समर्पित, प्रभु को समर्पित, जैसे चलावे, स्वयं निरंतर भगवदाकार दृष्टि, परमात्म दर्शन, परमानंद का अनुभव, दुख का लेस नहीं। अब निरोध करने की वृत्ति कैसे हम रोक पावे, तो बोले योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। पहले वाणी को रोक दो, उचित बोलो केवल,
जितना शास्त्र सम्मत बोल सकते हो उतना बोलो, अन्यथा मौन रहो। नाम कीर्तन, वाणी गायन। पहला योगस्य प्रथमम द्वारम, कल चर्चा हुई थी। दूसरा अपरिग्रह, कोई भी चीज अपने पास ऐसी न रखी जाए जो हमारी इच्छाओं का वर्धन कर दे। अगर वस्तु समीप रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, इच्छा प्रकट कर देगी विरक्त के लिए। जो सीधे परमात्मा साक्षात्कार के लिए चला है, अपनी कुटिया में बस जितना मन को चंचल ना कर पावे उतना है। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तेहरा से सुबह 7 और 8 के बीच में जाके चून मांग लाते। उसी चून की जो बाजार गए, सब्जी मंडी से घूमे आए, जो उनकी झोली में डाल दिया, वो सब्जी बना ली, नहीं तो 2 रोटी बन गई। महाराज जी उसी गुरुदेव भगवान को देखा है। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए इच्छाओं का दमन किया, इच्छाओं का नाश किया। देखो अब क्या होता है, अपने लोग बड़े बहाने से अपनी वासना का पोषण करने लगते हैं। अमुक चीज बोले आज श्री जी की यही इच्छा है, हाँ ठीक मान लेंगे आपकी बात, भोग लगाइए और बांट दीजिए, पशु पक्षी सबको बांट दीजिए। आप उठाइए झोली, जाइए मधुकरी मांग के सूखी रोटी लाइए, तो पता चलेगा आप श्री जी की इच्छा का अनुमोदन करते हैं। श्री जी की इच्छा के बहाने से हम अपनी वासना का कभी कभी पोषण करते रहते हैं। देखो गोविंद देव जी महाराज ने बाबा बलराम दास जी झाड़ू मंडल के जो थे, उनसे यही कहा था कि हम तो, हमारा संपूर्ण जगत हम तो सब पाएंगे, लेकिन आप तो अब श्री जी के प्रसाद के बहाने इतना हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब, वो तो उनका भोग लगेगा, महाराजा धीराज है हमारे, और रोज पाएंगे तो पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, भावनाएं वैराग्य से रहित हो जाएंगी। बात मान लेना, भोग लगे सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा, भर पेट। अपने यहां जैसे जाते हैं साधक तेहरा से 100, 200, 50 जो भी रोटी मिलती है इकट्ठे मांग के लाते हैं, फिर पाते हैं, वही उदर भरो माधुकरी से, रूखे सूखे से भोग लगाओ, रोज भोग लगाओ और उसे बांट दो, इतना इतना अगर सो तो कोई। हम माधुकरी से अपना अगर, या प्रभु को जो प्रसाद भोग लगा है उसमें से सूखा और जो अच्छा अच्छा पदार्थ है वो और सबको, पशु पक्षी भी तो वृंदावन के संत हैं, बांट दिया। एक बार पंडित रामकृष्ण बाबा राधा रमन जी गए तो दोना भर करके सब मिठाई का प्रसाद, तो बाबा तो बहुत शासन करते थे, वे गोसाई जी महाराज हमको तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये मिठाई महाराज पाते हैं, औरों को बांट दीजिए, हमें तो तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बहुत सावधान। गुरुजन जो हमारे आचरण करते हैं, हमको वैसा चलना पड़ेगा। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है, कृपा है हमारे ऊपर, हम इनकी सावधानी रखें। जब सत्संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी कृपा मिल रही। हमारी पहली सीढ़ी है परमार्थ की, वाणी को एकदम संयम में रखें। दूसरी सीढ़ी, आप अपने पास उतना ही वस्तु रखें जितना प्रयोग करना है। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका मन चंचल होगा। कमरे में घुसने पर अगर कोई ज्यादा वस्तु हो तो तुम्हें बोझा लगनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा क्यों टंगी हुई है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल साधारण जीवन, असाधारण चिंतन है। साधारण जीवन, असाधारण चिंतन। कमरे में आप अगर चले जाएंगे, जिस कुटिया में श्री जी इस शरीर को रख रहे हैं, राधा 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 राधा, ये जितने राधा नाम मिलते हैं ना सब दीवार, ये प्रसादी, ये प्रसादी, ये प्रसादी, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये छवि, ये छवि, बस। और आपको दूसरी वस्तु कमरे में नहीं मिली। जिधर डालो तो बस राधा 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 राधा। नाम है, रूप है, नाम रूप को प्रकाशित करने वाली वाणी है,
जो दिनचर्या, ये केवल उपदेश ही आपको नहीं दे रहे, शरीर रोगी होने के कारण कुछ सुविधाओं को स्वीकार किया गया है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में प्रतिग्रह लेना उतना जितना हमारे जीवन का यापन होना है, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, पक्का समझ लो। अपने पास एक भी कपड़ा ऐसा ना होना चाहिए कि जो बाद में किसी के काम में आवे, बाद में यही आवे किसी जला दो तो अच्छा है, पक्का समझना। साधु का परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। आज ऐसी अवस्था नहीं रह गई कि हम विचरण करके, जिससे पीछे आए हैं विचरण करें। साधुओं को घेर कर पशुओं की तरह मार डाला जाता है। अब ऐसा समय नहीं है कि आप तीर्थयाटन करें, भ्रमण करें। अब समय ऐसे है कि भगवान की कृपा से यदि कुटिया बन जाए तो धाम आदि में वास करो, चुपचाप नजदीक के गांव से जहां परिचय है वहां से मांग के खा लो, नहीं और गांव में घुसोगे तो और भी हो सकता है कुछ। समय कलयुग का बढ़ता ऐसा प्रभाव चला जा रहा है कि यार संत हैं, तुमको कोई संशय हो रहा है तो बंदी बना लीजिए और उसकी जानकारी कीजिए क्या प्रसंग था। ऐसे पशुओं की तरह टूट पड़ना, संत का मतलब इस तरह से उपहास, इस तरह से अमर्यादित चेष्टा तो बहुत ही घातक चेष्टा है। तो आजकल ये समय नहीं रह गया कि आप जवान जवान साधु गांव गलियों में घूमे। हाँ, निर्धारित है, जैसे हमारे ब्रजमंडल के गांव हैं, ये जानते हैं, ये संत की मर्यादा को जानते हैं, इनके दरवाजे से मांग लो। अब समय नहीं रह गया, नहीं पशुओं की तरह घेर के मार डालते हैं, जान से मार डालते हैं। ऐसा तो बड़ा कठिन है। कोई भी ऐसे निंदनीय आचरण इस भेष का लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी महापुरुष हैं। तो परिग्रह रहित जीवन पर अब धाम में इसकी जरूरत है कि आपके वास की व्यवस्था हो, आपका भोजन शरीर यापन के लिए हो, खूब भजन करके शरीर पूरा करो धाम में। अब ये समय नहीं रह गया कि आप बाहर भ्रमण करें। सच्ची कह रहे हैं, अपने लोगों ने जो जीवन, तो वो अब तो है ही नहीं वैसा जीवन, चलने लायक नहीं जीवन है। परिग्रह उतना ही रखो जितनी आवश्यकता। रोज का रोज ठाकुर जी व्यवस्था अपने जनों की करते हैं। आप अपनी चिंता न करेंगे, अपनी चिंता करेंगे तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाएंगे आपसे। और हम चाहते हैं कि वो निश्चिंत ना हो, हम निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। निराशा, हमारे अंदर किसी से कोई आशा न रह जाए कि ये व्यक्ति भगत है, ये बहुत जहर है, प्रार्थना है मान लेना। ये जो आज का सत्संग बिल्कुल अंतर की बात से हम कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए, बहुत सुधरने की जरूरत है। हम जरा सा कुछ भजन करते हैं, 4 गृहस्थों को साथ लेके चल देते, धनी मानी और वही, जरूरत नहीं है। आप निरपेक्ष होकर के अपने धर्म का पालन कीजिए, मन आए 4 रोटी दे दीजिए, इसके बाद हम आपको पहचानेंगे नहीं। पहचान प्रभु से है, उन्होंने प्रेरित करके आपको भेजा। हम आपको कुछ नहीं जानते ना कभी मानते हैं। प्रभु आयो बस इतना ही जानते हैं, इतना ही कार्य आपके लिए था, प्रेरित किया और रखवा दिया, चलो। पीछे नहीं पड़ना, पीछे तो प्रभु के पड़ना है। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरफ पीठ हो जाती है, उनकी तरफ मुख हो जाता है। तो निराशा आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। दोबारा इसलिए समझा रहे हैं कि साधना में बहुत जरूरी बात है। किसी भी ने बहुत सेवा की, जब कोई नहीं था तो बाजार में खड़े हुए के कहा कि जिंदगी में कभी ऐसा मत समझ लेना कि हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। तो बहुत प्रेमी जन है, बाबा ऐसे बंद कर बात, बता कल क्या लाना है। वो तो बहुत निरपेक्ष है, आज भी वैसे ही, पहले दिन से आज तक वैसे ही, वही श्रद्धा, वही निष्ठा, वही समर्पण। 26 साल हो गए होंगे लगभग, वही समर्पण, वही निष्ठा। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा उनकी ना होती। शाम के वही आके पूछते थे कुछ मिला खाने को, वही निष्ठा, वही। वर्षा है तो भींगता हुआ, गिरता हुआ, वो तो देखा है ना। और कभी एहसान नहीं, आओ आपने, कभी नहीं ऐसे, उसका भी कभी नहीं। कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और इधर से भी कोई बड़ाई नहीं, कोई अपनापन भी नहीं दिखाया। ये तब ऐसे चलता है। निराशा, एकमात्र श्री जी से आशा। ये देख लो, अंदर किसी से भी आशा नहीं होनी चाहिए। आशा हम प्रभु से प्राप्त करने की। क्या
आपके चरणों का प्रेम, आपके नाम का प्रेम, कोई आशा ही ना रह जाए, ऐसी आशा आपसे आशा है कि कोई आशा ही ना रह जाए, हमें ऐसी स्थिति प्रदान करें। चौथा, निरीहा, इच्छा ही ना रह जाए, जिसके लिए आज कहा है कि 1 महीने के लिए देख लीजिएगा। और नित्य में एकांतशीलता, एकांत में जब हो तो बड़े संयम से रहें। एकांत आपका गंदा नहीं होना चाहिए, बड़े शीलवान, बड़े धैर्यवान, बड़े तितिक्षु, बड़े इंद्रिय संयमी। नहीं, बड़े बड़ों का एकांत खराब हो जाता है। समाज तो सबका ठीक रहता है, एकांत खराब हो जाता है। समाज में त्रुटि हो जाएगी तो निंदा होगी, ठीक हो जाओगे। एकांत में त्रुटि होगी तो तुम्हारा अध्यात्म नष्ट हो जाएगा अंदर का। एकांत स्थित इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः। ऐ उपासक, एकांत सेवन में सावधान रहना, तुम्हारी इंद्रिया और मन तुम पे हावी होंगे, इसलिए इंद्रिय और मन का दमन कर देना, इंद्रिय और मन के गुलाम मत बन जाना। ये एकांत का है, ये जरूर सुधारो। एकांत में देख लीजिएगा, अय उपासक, एकांत में इंद्रिय और मन तुम पर शासन करेगा, तुम्हें गुलाम बनाने की चेष्टा करेगा। उस समय तुम अपनी इंद्रिय और मन का दमन करो, बिल्कुल उनकी बात नहीं मानना जो धर्म विरुद्ध हो। जो ही तुमने इंद्रिय दमन किया तो हेतुर्दमश्चेतसः, तुम्हारा चित्त अर्थात मन दमन करने के कारण निर्वासनिक हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन है समझना। जब हम मन और इंद्रियों की मांगी हुई वस्तु नहीं देते तो हमें जलाता है, एक अशांति पैदा हो जाती है। तब होता है यार दे दो, शांत हो जाएगा। ये बहुत घातक बात है। जो इंद्री मन मांगा और हमें अशांत किया ना देने पर हम उसको शांति प्रदान करने के लिए देने लगे, अब आपका परमार्थ मार्ग लुट जाएगा। ये बहुत गंभीरता से समझो, यहां हमसे बहुत चूक होती है। यदि हमने जो मन और इंद्री ने मांगा नहीं दिया, उनका निरोध कर दिया, तो निरोध से वासना का नाश हुआ। वासना का नष्ट होना ही ब्रह्मानंद का स्फुरण होना है। तेनानंद रसानुभूति रचला ब्राह्मी सदा योगिनस, तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्यम प्रयत्ना मुने। इसलिए मुनि का एक ही प्रयत्न होना चाहिए कि मन और इंद्रियों की मांगी हुई मांग को पूरी ना की जाए। वो चैप्टर ही हमारा नहीं है, हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती। दूसरा संग से होती। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र चल एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे हैं। क्यों? उनके परमाणु, नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक। ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छुओ के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनके हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान,
उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना, भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना, पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना है, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है, लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई, भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस ऊपर, कोई नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दें। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे, जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000, फिर 10,000, ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, तो देखा बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे। उनका, हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। उनका, परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। पूरा रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में ऐसे बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे और तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे, रुक जाते। जो ही रुके 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर, ये वो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ। हम कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा, 2-4 दिन जो है दोपहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था ऐसे वैसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा था, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के। तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, वो जलेबी का भंडारा संतों के लेकर, वो स्वयं लेके आए, पवाया, और कुछ भी हमका भेंट लेते नहीं, पर जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से अच्छा, पहले ये था कि पता ले आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खाली पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब पच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी। वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा ही, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वो वय वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका, महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए।
हम कहा अच्छा, तो सोचा एक दो दिन। बोले नहीं महाराज, आप नहीं समझ रहे हो। और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे आचरण कैसा। बस कुछ उठाना धरना तो था नहीं। 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे अपने आप ठीक हो गया। अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरना कहां है, प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहां है? पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है? पूर्व पाप संस्कार स्फुरना देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरना ही नहीं देगा, नाश कर देगा। इसीलिए बल उभर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। साधक ये बातें समझ नहीं पाता है, फिसल करके ऐसे गिर जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हर समय अध्यात्म मार्ग पर आपकी दृष्टि बनी रहे। देखो, यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो फिर नया कर्म बना, फिर पुरानी स्फुरना और नया कर्म मिलकर के नवीन चक्र की रचना, जन्म मरण की। इसीलिए मुक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि आप, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, शरणागत होकर भजन कर रहे हो, अध्यात्म पर दृष्टि रखें तो चिंता मत करो, आपकी पूर्व कर्म राशि ये भगवान आचार्य नष्ट कर देंगे, कटी कर्म बंधन से। पर यदि आप नवीन कर्म फिर वैसे ही कर रहे हैं तो विश्वास मत रखना कि पीछे का और आगे का दोनों जोड़ करके भोगना पड़ेगा। पीछे की कर्म राशि तब नष्ट होती है जब अवलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, पर आज के बाद चाहे प्राण निकल जाए, आज के बाद नहीं। निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे सरकार बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। पर यदि ऐसा कि नए कर्म भी, क्रियमाण भी पापाचरण हो रहा है, फिर नहीं, सिद्धांत काम नहीं करे, फिर पीछे का लागू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे। देखो, आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता, यह है केसर कपूर। लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज है, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पाए, नहीं दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझें? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठा लेगी। मैं बहुत नीच अधम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है। उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। उपासक धीरे धीरे अपने बुरे स्वभाव को, बुरे कर्मों को सद्भाव से, अच्छे स्वभाव से दबा देता है। नष्ट नहीं हुआ,
नष्ट होता है भगवत साक्षात्कार पर। जब तक प्रभु से आंखें ना मिले तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक त्यों शिव हरिपद भज न विलंब करे। आगे चल करके प्रभु ऐसी ज्ञानाग्नि पैदा कर देंगे कि फिर वो दुर्गंध वाली चीजें ही नहीं रह जाएंगी। इसलिए जितना जीवन है एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगावें। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहें। भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो तुम करते हो, यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है, आसक्ति से। प्रभु कहते हैं मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होके बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगू, मनमानी हमारी चाह पूर्ण हो, यही हमारा लक्ष्य है। देख लो, शरीर में कोई कष्ट ना हो, इंद्रियों का जो भोग जब चाहूं मिल जाए और मन चाही भोग सामग्री इकट्ठा कर लूं, इतना ही लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। अगर कोई इससे ऊपर उठाए तो अध्यात्म मार्ग का पथिक है वो। भला कैसे परमानंद की प्राप्ति होगी? अज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति से परमानंद की प्राप्ति है। बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुनियावे हासी। अगाधानंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं। उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए। ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा। कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले फाग। संतों का है एक तमाशा मैंने दे। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले फाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से। देखो, हमको बिना अपने घर पहुंचे आराम नहीं मिलेगी। हमारा घर है वृंदावन धाम। प्रिया प्रीतम हमारे घर के मालिक हैं। समस्त प्रेमी जन हमारे परिवार के जन हैं।
यही शाश्वत घर है, यही शाश्वत परिवार है। जब तक भटकना है भटक लो, विश्राम स्थल यही है, श्री वृंदावन विश्राम। इस घर में आने की जो राह है उसके आसपास ऐसी लुभावनी वस्तु रखी गई है कि आप घर की तरफ से पीठ करके उन वस्तुओं की तरफ चल दें। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, बहुत समझना होगा। आर्मी के एक जवान को जब पुष्ट करना होता है तो चढ़ाई में चढ़ना है तो वजन हल्का करना चाहिए ना, और वजन बढ़ा दिया जाता है। 2 किलो, 5 किलो, 3 किलो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और राइफल और इतना खान पान सामग्री, पूरा बिस्तर, जल, सब पूरी व्यवस्था फिट। 10 दिन के लिए पूरी सामग्री उसकी पीठ पे लदी हुई, और चढ़ना का है पहाड़ पे। जबकि और हल्का कर देना चाहिए चढ़ाई का समय, नहीं, कमजोर नहीं रखना अपने जवान को। ऐसे ही श्री भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वस्व नाश कर देता हूं। बंधु विच्छेदम, परिवार उसके प्रति नफरत करने लगता है। जीवितम कष्टेन, सा कष्टेन जीवितम, वो बड़े कष्ट से जीवित रहता है। सुन के डर जाओगे, सुन के डर जाओगे कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा का ये फल है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसमें गूढ़ बात है, ये भयावह करके परमानंद की बात श्री भगवान कह रहे हैं। जैसे बनचंद महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनने का था तो बहुत से धनी मानी तैयार हुए, तो उनका जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। अब आगे आओ, कौन बनवाएगा? कोई नहीं। सुंदर दास जी ने जब सुना तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु के मंदिर बनवाने वाला मर जाएगा, जरूर इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई इसमें आंतरिक रहस्य है। वो आगे आए और बनचंद महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए। बोले, पता है तुम्हें, जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। बोले, प्रभु तैयार हो, वैसे ही मरना है, प्रभु के लिए मरना, क्या तैयार हो, ठीक, करो सेवा। और प्रभु एक इच्छा है, एक बार मंदिर बन जाए और 1 साल राधा वल्लभ जी के पूरे उत्सव देख लूं, फिर मर जाऊं तो। मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, ऐसा ही ठीक है। मंदिर बना, 1 साल उत्सव हुई और श्री जी के सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था? जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा, तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते, केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति। प्रभु मेरा धन, मेरा धन, लेकिन मर जाओगे, पीछे हट गए। समझ रहे हो ना? महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है। भगवान कह रहे, जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सुन के ही भय लगता है। दूसरी, बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। सा कष्टेन जीवितम, कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। अब लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा आप मत करो, ऐसी कृपा। अब इसका आंतरिक भाव, जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो, सर्वनाश कर देता हूं। किसका? अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। अगर ऐसे तो हृदय उत्साहित होता है ना, जब कह रहे हैं उसका सर्वनाश कर देता हूं तो घबरा जाते ना कि ऐसा। बंधु विच्छेदम, क्या? भाई, माता, पिता, परिवार, उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। सा कष्टेन जीवितम, वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि असाध्य रोग हो गया
तो वो कष्ट से जीवित है। नहीं, ये हम अंतर की बात जो प्रभु ने समझाया वो तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे बोल दिए जिससे सब भयभीत हो जाए। बहुत कीमती वस्तु को भयावह जगह रखी जाती है। देवलोक में अमृत रखा हुआ है, वहां 2 सर्प ऐसे हैं, अपलक दृष्टि से रहते हैं। उनकी दृष्टि में जो आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा, चाहे देवता हो या कोई हो, उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अमृत है। कोई भी कीमती वस्तु बहुत सुरक्षित रखी जाती है, तो भगवत प्राप्ति बहुत सुरक्षित रखी गई है। हमारा घर धाम है, नित्य धाम। तो कह रहे यहां तक आने के लिए इतनी सुहावनी वस्तुएं, इतने सुहावने भोग, इतनी सुहावनी वाटिकाएं रची गई है मार्ग में कि आपको लगेगा जाना तो है ही है, थोड़ा देर विश्राम कर, बस जहां तुमने वहां रमण करने की सोची तो मार्ग गायब। जिस मार्ग में चल रहे थे घर पहुंचना है, वो मार्ग ही गायब। ये दिव्य मार्ग है, परमार्थ, वहीं वो रम जाता है और राह अंतर जा। अब राहें नहीं रह गई, मार्ग ही नहीं रह गया। ये अंतर की बात कहते हैं। ये वो मार्ग नहीं कि थोड़ी देर आराम कर लेंगे, भोग भोग लेंगे, फिर चल लेंगे। भोग में गए तो मार्ग ही गायब, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाए। कहां चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, बुद्धि काम नहीं, मार्ग ही गायब। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु कृपा से मार्ग प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए जो अनुभवी संत महापुरुष जन हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि घर लौटो घर, ये संसार दुखालय तुम्हारा घर नहीं है। पर राह में अटको मत और भटको मत। ये राह में ऐसे पथिक अटक जाते हैं और भटक जाते हैं जो थोड़ा मन चले होते हैं। थोड़ा मन चले अर्थात मन के अनुसार कर। इस मार्ग में मन चलों का खेल नहीं है। इस मार्ग में मन को निग्रह करना है, मन को हटा करके अपने प्रभु तक पहुंचना है। कब तक इस मन को दुलार करते रहेंगे, थक गए। कभी विचार करके दे, कितना गंदा है मन यार, कहां फंसाता है, कहां लगाए हुए हैं। सोचो कहां लगाए हुए, कितनी भुलावे की खेल। ऐसे अभक्ष पदार्थ खवाता है, ऐसे अपेय पदार्थ पिलाता है, ऐसे अकृत्य कृत्य कराता है जिसे घृणा हो जाए। पर ये माया ऐसा आसक्त कि उसी में वो जीना, उसी में सुख, उसी में वो आनंद का अनुभव करना चाहता है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य है, असुख है संसार। प्रभु का भजन करके प्रभु को प्राप्त हो, स्वयं कह रहे हैं। इस अनित्य में मत फंसो, ये तुम्हें स्वतंत्रता दी गई। तुम प्रारब्ध के अधीन नहीं हो, कोई पशु नहीं हो, मनुष्य हो। प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के जो संचित हैं उनमें से कुछ परिणाम निकालकर इस शरीर को दिया गया है। आप जो चाहो कर सकते हो, घोर पाप कर सकते हो और बहुत दिव्य भजन करके भगवान को प्राप्त कर। ये स्वतंत्रता है आपकी, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप मनमानी आचरण कर सकते हो और आप शास्त्र के अनुसार चल सकते हो। आप गुरु की वचन के अनुसार चलकर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो और मन के अनुसार चलकर दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। पूरी स्वतंत्रता है मनुष्य जन्म में। पर ध्यान रखो, ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। संसार के चाहे जितने पदार्थ और पद समेट लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली। देखो आप लोग तो कुछ ही लोगों से मिलते हैं। हम बचपन से भगवान के शरणागत मार्ग में रहे, तो कानपुर महानगर है, एक से एक पदाधिकारी, धनी, फैक्ट्रियों के बड़े बड़े मालिक ऐसे मिले हैं, जिनके पीछे 10-10 गाड़ियां चल रही, लोग गनर अंगरक्षक के लिए रखे, बड़ा वैभव। और जब एकांत में मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो एक साधारण पुरुष से भी ज्यादा वो अशांत है। एक किसान आराम से मेहनत करके 4 रोटी खा के सो जाता है, उनको नींद भी नहीं आती। ऐसी परिवार में कलह है,
वैभव इतना है, ऐसे परिवार के आचरण को देख देख के जल रहा है, अशांत हो रहा है। क्यों? फिर सिद्धांत गलत हो जाएगा। भगवान से विमुख को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। आप लोग तो अब आपके सामने जब उतरेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि 10 गाड़ी पीछे चल रही। इनके एक मैदा फैक्ट्री के मालिक आते थे, इनके 10 मैदा फैक्ट्री थी, कैसी उनका वैभव। पर जब एकांत में बात करते तब हृदय यही कहता, ओहो, भगवान से विमुख होने के कारण देखो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। जिसे शांति कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, वो नहीं। भगवत भक्त जो भजन परायण है, चरित्र में देखा गया उनके पास सही वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, और परमानंद में डूबे, परवाह आनंद मगन, शांति उनके हृदय में। शांति क्या, उनके समीप पहुंच जाओ तो तुम शांत हो जाओगे, उनके दर्शन कर लो तो हृदय विश्राम मानने लगेगा। इसलिए तुम्हें यदि परमार्थ का, अध्यात्म का मार्ग मिल गया तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तुम्हें सावधानी ये रखनी कि मार्ग छूटने न पावे। अध्यात्म मार्ग बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। ये हम लोग अज्ञानी हैं, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डाल। ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार।